एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि तीन टाइप के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं। उन तीन में से जो हमारा फर्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे पहले, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसको हम ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ओके, इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ एनी टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन दे आर सिमिलर। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी दो ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स आपस में क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। दैट मींस एंगल ए किसके बराबर हो? एंगल पी के बराबर हो। एंगल बी किसके बराबर हो? एंगल क्यू के बराबर हो। सी किसके बराबर हो? आर के। तो यदि ऐसे कोई भी दो ट्रायंगल जिनके तीनों एंगल्स आपस में मैच हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसे ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं? इक्वी एंगुलर कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अगर दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर होते हैं तो क्या हो जाते हैं? सिमिलर भी होंगे। कल मैंने बताया था कि सिमिलैरिटी के लिए दो इसेंशियल कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशंस हैं? कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैच होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दैट मींस उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमको गिवन क्या है? एंगल्स मैच हो रहे हैं, तो साबित क्या करना पड़ेगा? साइड्स का रेशियो हमको इक्वल लाना। तो एक कंडीशन दी हुई है, तो कल मैंने बताया था कि एक कंडीशन यदि हमको पता है तो दूसरी मान लेनी चाहिए। ऐसे क्यों मान लें? तो हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं कि एक कंडीशन देने का अर्थ होता है दूसरी कंडीशन भी ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे एंगल्स बराबर दिए हैं, हमको साबित करना होगा तीनों जो साइड्स हैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल की ओके प्रोपोर्शनल है। ओके, सो वी आर हियर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, दिस इज गिवन। दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक मैंने छोटा बनाया, एक मैंने बड़ा बनाया। ओके, नाउ इस ट्रायंगल में एंगल ए किसके बराबर है? पी के। बी किसके बराबर है? क्यू के, ये वाला। और सी किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो ये मैंने गिवन में लिख दिया। ठीक, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। ओके, चलो जी, छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या है ये कंस्ट्रक्शन? जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें से हमको छोटे ट्रायंगल के बराबर, इन दोनों साइड के बराबर यहां कट कर लेना है। तो हमने क्या किया? एस और टी दो पॉइंट मार्क कर लिए। किस पे? एक तो साइड पी क्यू पे और एक साइड पी आर पे। इस प्रकार से मार्क करने हैं कि ये टुकड़ा जो है ना पी एस, ये किसके बराबर हो जाए? ए बी के बराबर हो जाए। एंड सिमिलरली ये जो टुकड़ा पीटी है ये किसके बराबर चाहिए हमको? एसी के बराबर चाहिए। सो वी आर हियर कंस्ट्रक्शन, टेक पॉइंट एस एंड टी, ये दोनों पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, ये दोनों साइड से पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, पहले इस पे सच दैट पी एस तो किसके बराबर है? ए बी के। तो मैंने देखो सिंगल निशान लगाया यहाँ पे। एंड पी टी किसके बराबर है? तो ये मैंने इतना डबल निशान लगा दिया। यहां तक क्लियर है? और फिर बाद में क्या करेंगे? एस और टी को डॉटेड लाइन से जोड़ लेंगे। सो दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। रिमेंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो तीनों सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आएंगे ना उसमें ये कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट। तो इसको बार बार रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों में कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ओके, आगे चलते हैं प्रूफ पे। चलो, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस मैंने बताया था 5 हैं, तो स्टार्टिंग वहीं से करने वाले हैं। ऊपर के जो दोनों ट्रायंगल है छोटे वाले एबीसी और ये जो है पीएसटी, इनको बहुत आराम से क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और एंगल ए और एंगल पी पहले से ही हमारे पास बराबर दिया हुआ है। तो कौन सी कंडीशन लग जाएगी? साइड एंगल साइड। सो हमने फर्स्ट यहां लिख लिया। देखो, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीएसटी में क्या? एबी तो किसके बराबर है? पीएस। एसी किसके बराबर है? पीटी के। एंड एंगल ए एंगल पी, तो ये तो कंस्ट्रक्शन से हो गए दोनों कंडीशन, ये हो गया गिवन। तो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहां तक क्लियर है? ओके, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से हमको क्या पता लगेगा? बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हिस्से बराबर होते हैं, तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, एंगल बी ये बीच में लिखा है, किसके बराबर होगा? एस। तो एस पे जो एंगल, मैंने एंगल 1 नाम ले लिया। ओके, इजी के लिए, सिंपलिसिटी के। सो एंगल बी बराबर एंगल 1 क्यों हो गया? सीपी सीपी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल हो गए। ओके, लेकिन हमको पहले से भी पता है कि एंगल बी किसके बराबर है? क्यू के। गिवन में है ना ये, तो यहां लिखा एंगल बी तो एंगल क्यू के बराबर है गिवन। अब देखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एंगल बी बराबर है एंगल 1 के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। तो क्या पता लगा? राइट साइड देखो बराबर हो गई, एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल क्यू के। अब हम चलते हैं इस फिगर में। देखिए, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर। ओके, लेकिन ये दोनों एंगल्स तो ये डॉटेड लाइन एस टी और क्यू आर के बीच के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और हमको पता है दो लाइंस के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं, तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। सो बट दीज आर अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन एस टी एंड क्यू आर, और इसलिए ये दोनों लाइंस क्या हो गई? पैरेलल। एस टी पैरेलल किसका हो गया? क्यू आर। ओके,
अब किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट होती है, तो हम क्या लगा सकते हैं? बीपीटी लगा सकते हैं। इस ट्रायंगल में हमको क्या लगा देना है? बीपीटी लगा देना है। इन ट्रायंगल पीक्यूआर, क्योंकि एसपी पैरेलल है क्यूआर के, तो हम क्या लगाएंगे? बीपीटी लगाएंगे। तो बीपीटी में क्या हो जाएगा बताओ? पीएस बाय एसक्यू इज इक्वल टू पीटी बाय टीआर, ये लिख लिया। ठीक है, अब कोई भी रेशियो है कुछ अपॉन कुछ इक्वल टू कुछ अपॉन कुछ, उसको मगर उल्टा कर दे दोनों तरफ से, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इन्वर्टेंडो। क्या कहते हैं इसको? इन्वर्टेंडो। ओके, तो हमने क्या है? इन्वर्टेंडो अप्लाई करके दोनों को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो एस के ऊपर आ गया, पीएस नीचे, इसी तरह से यहाँ पे भी हो गया। क्लियर है इन्वर्टेंडो? ओके, इसके अब क्या है? हम दोनों तरफ करेंगे वन ऐड। क्यों करेंगे? उसके कारण है। मैंने उल्टा क्यों किया उसका भी कारण है। देखिए, पीएस और एसक्यू, पीएस और एसक्यू दो टुकड़े हमारे पास, इनमें से हमने कंस्ट्रक्शन में देखो पीएस के बराबर ए भी लिया है, तो जो हमने कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट लिया पीएस, उसको नीचे रखना है अपने को, पीटी को नीचे रखना है। तो यहां तो पहले ऊपर है ना ये, तो उसको नीचे लाने के लिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, नीचे लाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम दोनों तरफ एक वन ऐड कर देंगे। वन ऐड करने से फर्क क्या पड़ेगा? ये दोनों टुकड़े ऐड होकर के पीक्यू बन जाएगा कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में। तो देखेंगे दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? वन ऐड कर दिया। वन ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो एलसीएम लेंगे तो एसक्यू और पीएस ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे सेम टू सेम। इसी प्रकार से टीआर और पीटी ऐड हो जाएगा ऊपर, नीचे पीटी सेम टू सेम। इन दोनों को फिगर से ऐड करेंगे, एसक्यू और पीएस। देखेंगे पीएस ये रहा, एसक्यू ऐड किया तो क्या आएगा? पीक्यू। ऊपर मैंने पीक्यू लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे टीआर और पीटी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टीआर। यहाँ टीआर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे? बड़ा वाला हिस्सा जो है पीक्यू छेड़ना नहीं है, पीआर छेड़ना नहीं। नीचे देखते हैं क्या नीचे वाले क्या पार्ट है बताओ? पीएस और पीटी है, तो पीएस और पीटी को रिप्लेस कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने एबी और एसी के बराबर लिया था, तो पीएस की जगह क्या आ जाएगा? एबी। पीटी की जगह क्या आ जाएगा? एसी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, बट पीएस तो एबी के बराबर है, पीटी और एसी के बराबर है। एक कहां से आया था? कंस्ट्रक्शन से आया था। तो हमने क्या इन दोनों को रिप्लेस कर दिया एबी और एसी से, और फिर एक बार और फिर इन्वर्टेंडो लगा देंगे। तो इन्वर्टेंडो लगा देंगे तो बड़ा वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, छोटा ऊपर चल जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? ए बी बाई पी क्यू उल्टा कर दिया, और यहाँ पे उल्टा कर देगा तो ए सी बाई पी आर। यहाँ तक क्लियर है? तो हमको फाइनल नतीजा है क्या मिल रहा है? इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो कहां पहुंच गए हम? ये दो साइड जो मैं निशान लगा रखे, इनका और इनका रेशियो बराबर आ गया ओरिजिनल ट्राइंगल में। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यहां तक क्लियर है? अभी तक जो मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है, सेम प्रोसीजर दोबारा से फॉलो करके हम क्या ला सकते हैं? जैसे हम इन दोनों का रेशियो बराबर लाए, ऐसे हम इस बार ऐसे, मतलब ए बी बी सी पी क्यू और क्यू आर, इस तरह से ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे? जो मैंने ये लाइन सेगमेंट इनके बराबर इधर कट किया है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इनके बराबर ऐसे कट कर सकते हैं, तो डॉटेड लाइन बीच में ऐसे आ जाएगी। समझ में आ गया? तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है पूरा स्टेप हमारे को। तो इनके बराबर हम क्या करेंगे? इधर कट करके ऐसे डॉटेड लाइन बना करके सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने ये ऊपर 1 में प्रूव किया है, एज प्रूव्ड अबव वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट। क्या प्रूव कर सकते हैं? ये अपॉन पूरा PQ, सही है, सेम इज इक्वल टू नीचे वाला ले सकते हैं BC अपॉन QR। मेथड सेम हो जाएगा, रिपीट करना नहीं। ओके, अब ये दो रेशियो आ गए। इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें आपस में, तो हमको क्या मिलेगा बताइए? लेफ्ट साइड में देखिए बराबर है ना ये, तो क्या हो जाएगा? ये भी बराबर होगा। तो इसका मतलब ये और ये सारे के सारे इक्वल हो गए। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो ये तीनों की तीनों साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स की, ये क्या आ गई? प्रोपोर्शनल आ गई। तो ये हो गई हमारी, देखो सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई थी ट्रायंगल्स के एंगल्स बराबर है। एंगल्स बराबर होने का अर्थ क्या है? सारी साइड्स भी क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो तीनों साइड देखिए प्रोपोर्शनल आ गई है। तो हमको पता लग गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यदि दो ट्रायंगल की क्या हो? प्रोपोर्शनल होती है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे सब। चलिए नेक्स्ट थ्योरम हमारी है SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ओके, ये फर्स्ट वाले थ्योरम का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक, क्या है ये स्टेटमेंट? देखेंगे यदि कोई भी दो ट्रायंगल उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब उनका रेशियो बराबर हो जाए, तो सेकंड वाली जो कंडीशन है एंगल्स बराबर होना, वो अपने आप ही मान ली जाएगी और ट्रायंगल्स फिर क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या है देखिए, इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, रेशियो बराबर है साइड्स का, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल मान लेंगे और फिर क्या करना है हमको? दोनों को क्या करना है? सिमिलर करना है। क्लियर? ओके, चलिए तो हमको दिया है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, क्योंकि सेम फैशन में एक छोटा ले लिया एक मैंने बड़ा ले लिया। ठीक है, उसके बाद तीनों साइड्स का रेशियो दिया। पहले मैंने लेफ्ट साइड लिए AB बाय
पी क्यू, फिर AC बाय PR एंड BC बाय QR। क्लियर? उसके बाद हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, सिमिलर है। क्लियर है? चलो जी, कंस्ट्रक्शन हमारा जो प्रीवियस फर्स्ट ईयर में था बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम है। ठीक है, S और T हमने PQ और PR पे 2 पॉइंट इस प्रकार से ले लेने हैं कि PS किसके बराबर हो जाए, AC के, एंड PT किसके बराबर हो जाए, AC के। क्लियर है? ओके, नाउ ST को हमने जोड़ दिया। ठीक है कि नहीं? क्या, चलो फिर अब हमको यहाँ स्टार्ट किससे करना है, जो गिवन दिया था ना हमको प्रोपोर्शन, उससे स्टार्ट करना है। तो ये हमको तीनों रेशियो में लिख लिए, दीज आर गिवन। अब इसमें से हमको क्या है, फर्स्ट दो, मतलब ऊपर के जो दो साइड्स का रेशियो है ना, नीचे का छोड़ देना, ऊपर के दो साइड्स का रेशियो वो ले लेना है। ठीक है, तो AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR, ये हमने ले लिया। देखो मैंने निशान लगाया यहाँ पे, ये दोनों हमको चूज करना है। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्यों करना है, वो क्यों नहीं करना, तो हर चीज यूज करेंगे, वो बाद में कर लेंगे। तो पहले हम क्या, ऊपर वाले दोनों ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये ले लिया, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। ओके, उसके बाद हमने जो कंस्ट्रक्शन में माना तो अप्लाई करना है कि AB बाई PQ, AB बाई PQ, AB की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, PS। इसी प्रकार से AC की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, PT। तो बट AB तो PS के बराबर है, AC किसके बराबर है, PT के बराबर है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है। तो हम क्या ऊपर इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, वी गॉट PS बाय PQ इक्वल टू PT बाय PR। ओके, इसके बाद क्या करना है, रेशियो को उल्टा करना है। प्रॉपर्टी का नाम है इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो लगा दिया, दोनों रेशियो क्या हो गए, उल्टे हो गए। हम पहुंच गए यहाँ पे PQ बाय PS इक्वल टू PR बाय PT। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब ये हमने उल्टा क्यों किया, उसका भी कारण है। ये जो दोनों टुकड़े हैं, इसमें से जो छोटा टुकड़ा है उसको हमेशा क्या रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, तो देखो PS और PQ, PS और PQ वैसे छोटा कौन सा है, PS है, तो मैं PS को नीचे ले आऊं। ऐसे यहाँ पे कौन सा छोटा टुकड़ा है, PT को नीचे ले आऊं, फुल वाला ऊपर रहना चाहिए। ठीक हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस रेशियो में से दोनों इक्वल चीजें, दोनों में से 1 क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखेंगे क्या होता है। तो PQ ये एलसीएम लेंगे तो PS इधर आ जाएगा, तो PQ माइनस PS बाय PS, सिमिलरली यहाँ पे PR माइनस PT बाय PT हो गया। फिगर में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखना क्या होता है। PQ में से PS घटाना है, ये PQ पार्ट है, इसमें से PS घटाना है, क्या बचेगा, SQ। ये देखो SQ बच गया। सिमिलरली PR में से PT घटाना है, क्या बचेगा, TR, ये बच गया TR। हम पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, अगेन एक बार फिर इन्वर्टेंडो लगा देंगे, तो क्या हो गया बताओ, PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR। अब इस बॉक्स को ध्यान से देखेंगे क्या पता लग रहा है, और फिगर को मैच करेंगे। PS बाय SQ देखेंगे इधर इस फिगर में, PS बाय SQ, PT बाय TR। इसका मतलब है इस ट्रायंगल में ये एक लाइन सेगमेंट खींचा हुआ है, और ये लाइन सेगमेंट इस साइड को सेम रेशियो में काट रहा है, PS बाय ये बाय ये। तो इसका मतलब अगर लाइन सेगमेंट सेम रेशियो में काटता है तो कन्वर्स ऑफ BPT लगा सकते हैं। क्या कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, ST किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के। तो याद रहा, BPT में ये पैरेलल होता है, कन्वर्स ऑफ BPT में क्या होता है, रेशियो बराबर होता है, तो लाइन पैरेलल पता लगती है। तो हम लगा देंगे इन ट्रायंगल PQR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। रेशियो पहले से बराबर मिल चुका है हमको। ठीक है, BPT का कन्वर्स लगा दिया तो हमको क्या पता लग गया, ST पैरेलल पता लग गया QR के। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब PST और PQR, PST और PQR, ये जो दो ट्रायंगल, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है, हम क्या है, इन दोनों को सिमिलर करने वाले। इससे पहले हमने पढ़ लिया कंडीशन कौन सी, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, जिसको हम डबल A भी बोल सकते हैं। किसी ट्रायंगल को तीनों एंगल बराबर ना करके दो भी मैच कर दिया तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। अब अगर ये पैरेलल आ गया तो हाँ निशान लगा देते हैं पैरेलल का, ये लग गया जी। ठीक है, अब मुझे बताइए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, छोटा और बड़ा, इन दोनों को हम सिमिलर कर सकते हैं बड़े आराम से। देखो एंगल 1 तो किसके बराबर हो जाएगा, Q के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल R के, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ा हो गया, और दो एंगल P तो कॉमन ही है, तो 2 करना काफी होगा। तो इन ट्रायंगल PST एंड PQR, एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के बराबर, सॉरी एंगल Q के बराबर हो गया, एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल R के। दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और दो एंगल्स मैच कर दिए तो मतलब ऑटोमेटिकली तीसरा P कॉमन ही है। तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन लग गया, दो एंगल्स मैच होने पर क्या हो गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। ये सिमिलरिटी कंडीशन को मान लेंगे नंबर 1, जरूरी है। ठीक, तो जरूरी चीजें इसमें मैं बॉक्स लगा रहा हूं। क्लियर है? उसके बाद हमको पता है यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो मैंने देखो दो नेसेसरी कंडीशन बताई थी कल के वीडियो में। क्या कंडीशन बताई थी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल। तो जब भी ये रिलेशन आता है हमको ये नॉर्मली लिखना ही होगा अधिकतर केसेस में। तो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हो चुका है सिमिलर, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम प्रोपोर्शनलिटी में क्या कर सकते हैं, PS, ये दोनों पहले लेना है तो ये पहले वाले दोनों ले लेंगे, तो PS बाय PQ, ये देखिए। इसी प्रकार से हम ST बाय QR ले सकते हैं, ST बाय QR, और तीसरा PT बाय PR भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमको कौन सा लेना है, सिर्फ एक तो ये साइड वाला लेना है और एक बेस लेना।
राइट साइड का नहीं लेना है टाइम बिंग के लिए, ठीक है। तो मैंने देखो साइड के रेशियो में तीनों में से मैंने सिर्फ 2 लिख लिया। क्या लिख लिया? पीएस बाय पीक्यू, ये हो गया, और बेस एसटी बाय क्यूआर, ये क्लियर है? ओके, अब ये दोनों लेने के बाद में हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अप्लाई करना है। देखिए पीएस जो था हमारा किसके बराबर था? एबी के बराबर। पीएस किसके बराबर है? एबी के बराबर, ठीक है। तो पीएस की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एबी लिख दूंगा, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, यहाँ पीएस की जगह हमने लिख दिया एबी। तो हमारा रिजल्ट आ गया ये एबी अपॉन पीक्यू इक्वल टू एसटी अपॉन क्यूआर नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गिवन में से, मैंने बताया ना निशान लगाया था, ये लिया हमने, ये क्यों नहीं लिया? अब हम क्या कर लेंगे? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये यूज नहीं किया था भाई, कभी तो इंपॉर्टेंट है, कुछ नाराज हो गया तो इनको भी हम क्या लिख लेंगे? यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए वहां पे फ्रॉम गिवन वी हैव, ये यूज कर चुके थे, नहीं किया था कौन सा? AB अपॉन PQ किसके बराबर है? BC अपॉन QR, ये मैंने यहाँ लिख लिया नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है? अब सेकंड वाला जो इक्वेशन है और जो थर्ड वाला है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम पाएंगे LHS दोनों का बराबर है। AB बाई PQ इधर भी है, AB बाई PQ इधर भी है, ओके। दोनों तरफ अगर ये सेम टू सेम है तो देखिए BC बाई QR किसके बराबर हो जाएगा? ST बाई QR के बराबर, ये दोनों बराबर आ गया। अब इन दोनों को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो इधर भी QR है, इधर भी QR, दोनों तरफ से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा? ST और BC क्या आ जाएगा? बराबर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर है? थोड़ा लेंदी है लेकिन थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे सुनिए, ओके। नाउ ST और BC बराबर आ गया, देखिए ये ST बीच वाला डॉटेड और BC बराबर आ गया। अब ये जो दोनों छोटे ट्रायंगल्स है, इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? बहुत आसान है भाई, दो साइड पहले से मैच हो रही थी, तीसरी हमने बराबर कर दी इक्वेशन नंबर 4 में, तो तीनों साइड मैच हो गई, तो एस कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो। तो ये देखिए यहां लिख दिया, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीएसटी में क्या हुआ? एबी तो इसके बराबर है, एसी इसके बराबर है, ये दोनों क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन में लिया था। एंड बीसी और क्यूआर हमने इक्वेशन नंबर 4 में, सॉरी बीसी एंड एसटी हमने क्या इक्वेशन नंबर 4 में कर दिया। तो ये ऊपर के जो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल है, ये वाला और ये ऊपर का छोटा, ये दोनों क्या हो गए? एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां तक क्लियर है? ओके। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक के ऊपर परफेक्टली ओवरलैप करते हैं, तो शेप तो उनका बराबर ही होगा। समझ में आ गया? साइज भी मैच है, शेप भी मैच है। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सिमिलर भी होंगे। समझ में आ गया? तो ये दो ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो हम इनको सिमिलर भी लिख सकते हैं। तो मैं जस्ट कंस्ट्रक्शन के नीचे वाला रब करूंगा प्रूफ में, आगे का हिस्सा है हमारा ये, यहां से मैं रब कर देता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको नोट करेंगे नोटबुक में, ओके। चलिए जी, ये बचा कुछ उधर का लेफ्ट ओवर पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी हो जाएंगे। सिमिलर हो गया ट्रायंगल PST, इसको हम मान लेते हैं रिलेशन नंबर से 5, वो तो हो चुका है हमारा। अब देखेंगे फर्स्ट को और 5 को कंपेयर करेंगे। PST किसके जैसा दिखता है? सिमिलर है PQR के, और PST ABC के भी सिमिलर है। समझ में आ गया भाई? एक चीज A है, A तो B के जैसा दिखता है, और B किसके जैसा दिखता है? C के जैसा, तो A और C भी तो A के जैसा दिखे। तो देखेंगे फर्स्ट और इसमें PST PQR के जैसा है, सिमिलर है, और PST ABC के भी सिमिलर है। तो कंपेयरिंग व्हाट 1 and 5 वी गेट, क्या पता लगेगा हमको? जो ट्रायंगल ABC कॉमन वाला हटा देना है, ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो जाएगा? PST हटा देना है, किसके सिमिलर हो जाएगा? PQR के हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यही वो चीज है जो हमको प्रूव करनी थी। क्लियर है ना? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे नोटबुक में। क्लियर है? चलिए, हमारा तीसरा और लास्ट सिमिलरिटी क्राइटेरियन जो है वो है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्या कहता है ये देखते हैं। दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, किसी एक ट्रायंगल की दो साइड, इसी प्रकार से दूसरे ट्रायंगल की दो साइड, अगर ये आपस में क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल हो जाए, ओके। और जो दो साइड हमने प्रोपोर्शनल मानी है, जिनका रेशियो बराबर लिया, उनके बीच का एक एक एंगल बराबर हो जाए। तो ये जो बीच का एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो दो साइड बराबर, दो साइड का रेशियो बराबर हो जाए और बीच का एक एक एंगल बराबर हो जाए, तो उस अवस्था में दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल PQR है। AB बाई PQ
इज इक्वल टू AC बाई PR। हमने ऊपर की दोनों साइड्स का रेशियो लिया है, ये दिया हुआ है गिवन में, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। तो इन दो साइड्स के बीच में एंगल A है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, P है, तो ये इंक्लूडेड एंगल भी क्या है, बराबर है। तो ऐसी अवस्था में दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंबल में भी है 2S, SS मतलब साइड, और एक है बीच में लिखा है, तो इंक्लूडेड एंगल बीच वाला ही लेना है, कोई तीसरा नहीं लेना है, क्लियर है। सो इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, ये दो साइड किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो बराबर हो गया साइड का, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, उनके बीच के एंगल बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR। देन ये दो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो जैसा मैंने डिस्कस किया बराबर लिया हुआ है, और दोनों के बीच के एंगल्स A और P बराबर है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC किसके सॉरी यहाँ पे क्या है, सिमिलर आना चाहिए, ठीक। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, ओके। चलिए अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन वही पहले वाला, ये सेम टू सेम, PQ और PR जो साइड्स है उस पे हमको 2 पॉइंट्स S और T इस प्रकार से मार्क करने हैं कि PS किसके बराबर आ जाए, AB के, PT किसके बराबर आ जाए, AC के, और ST को क्या कर लेंगे हम, ज्वाइन कर लेंगे। सेम है बिल्कुल जैसा हमने प्रीवियस दो थ्योरम्स में था, ठीक। चलिए अब इन दो ट्रायंगल्स के यदि हम गौर से देखें तो बहुत इजी है, हम पाएंगे कि इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ये वाली साइड इसके बराबर है, AC हो जाएगी PT के बराबर, एंड एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर पहले से गिवन है, ओके। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PST वी हैव AB इक्वल टू PS, AC इक्वल टू PR, निशान लगाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में दिया है, एंड एंगल A एंगल P हमको पहले से ही गिवन है। सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्लियर है। सो हमने लिख दिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PST के। यहां तक क्लियर है, ओके जी। अब हमको पता है कि दो ट्रायंगल्स यदि कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका शेप भी मैच होगा, तो दोनों सिमिलर भी होंगे। सो सिंस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर आल्सो, सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल PST के। दोनों क्लियर है, ये हमने ले लिया रिलेशन नंबर 1। तो मतलब हमने ऊपर के जो दो, ये वाला ट्रायंगल को ऊपर वाले के सिमिलर कर दिया है, ठीक है। अब अगर हम किसी प्रकार से इसी ट्रायंगल को बड़े वाले के भी सिमिलर कर दें तो देखिए छोटा वाला जो है कॉमन हो जाएगा, भाई ये इसके सिमिलर और ये वाला बड़े वाले के भी सिमिलर, समझा गया कि नहीं क्या। तो हम क्या है, रिक्वायर्ड जो चीज है वो ला पाएंगे। तो देखते हैं क्या है, अभी हमको गिवन में हमने सिर्फ ये चीज यूज की है, दूसरी वाली तो की नहीं हमने, तो अभी हम ये करेंगे। तो हमको गिवन में क्या दिया था बताओ, AB बाई AC किसके बराबर दिया था, सॉरी AB बाय PQ किसके बराबर है, AC बाय PR के। तो ये हमने कहां से ले लिया, गिवन से ले लिया, ठीक है। जो रेशियो हमको दिया था सेम टू सेम पिकअप करना है, क्लियर है। अब इस गिवन में हमको कंस्ट्रक्शन अप्लाई करना है। तो देखिए AB किसके बराबर था, PS के, AC किसके बराबर था, PT के। तो AB तो बराबर है PS के, AC बराबर है PT के। कंस्ट्रक्शन ये हम ऊपर इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, PS बाय PQ, यहाँ क्या आ जाएगा, PT बाय PR आ जाएगा, क्लियर है, ओके। अब इसमें हमको वापस क्या लगाना है, इन्वर्टेंड क्यों लगाना है, मैंने बताया था पहले भी कि जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हमेशा क्या रखना है, नीचे रखना है, ठीक है। तो PS और PQ में से देखिए PS ये रहा, PQ रहा, छोटा PS है तो PS को हमने क्या कर लिया, नीचे ले आए, तो हमने इन्वर्टेंड अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी ऐसी PT छोटा है तो PT को क्या ले नीचे, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद दोनों में से 1 घटाएंगे। ये सब्ट्रैक्ट 1 क्यों करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 करने का फर्क क्या पड़ता है, जब हम रेशियो लेते हैं एक छोटा टुकड़ा है एक बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं बोथ साइड में तो दोनों टुकड़े क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और ऐड करते हैं ना तो क्या होता है, ऐड 1 करते हैं तो दोनों छोटे टुकड़ों में से एक वापस कंप्लीट बड़ा हो जाता है। तो फिलहाल हमको दोनों छोटे टुकड़े चाहिए बीपीटी का कन्वर्स लगाने के लिए, ठीक है। तो हमने 1 कर दिया दोनों में से सब्ट्रैक्ट, तो PQ बाई PS माइनस 1, PR बाई PT माइनस 1, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, एलसीएम लेंगे, PS सेम टू सेम, नीचे PT, PQ माइनस PS यहाँ आ जाएगा, PR माइनस PT यहाँ आ जाएगा। अब फिगर में से घटाएंगे, PQ में से PS गया तो क्या बचा, PQ इतना है, PS पार्ट इतना है, ये माइनस किया तो क्या बचना चाहिए, SQ, देखिए यहाँ पे लिखा है SQ। सिमिलरली PR में से PT माइनस करना है, ये गया PT, कितना बच गया, TR पार्ट बच गया, तो हमने लिख दिया TR, बॉक्स लगा दिया, इंपॉर्टेंट चीज। अब इसको गौर करके देखेंगे और फिगर से टैली करेंगे, SQ बाई PS इक्वल टू TR बाई PT, SQ बाई PS TR बाई PT। हम उल्टा भी कर सकते हैं, तो ये पॉन ये तो ये पॉन हो जाएगा, या नीचे से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। इन्वर्टेड लगे उल्टा भी हो जाएगा, ठीक। तो इसका और इसका रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया, तो बीपीटी का कन्वर्स लग जाएगा। भाई ये लाइन सेगमेंट खींचा हुआ है जो कि
इसको और इसको सेम रेशियो में काट रहा है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, एसटी किसके पैरेलल हो जाना चाहिए, क्यूआर के। समझ में आ गया। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी हैव एसटी पैरेलल टू क्यूआर। यहां तक क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत? ओके, आगे चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल पीएसटी और ट्रायंगल पीक्यूआर, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो पीएसटी एंड पीक्यूआर, इन दोनों को सिमिलर करना बहुत आसान है क्योंकि पैरेलल हो चुका है। तो बताइए एंगल 1 तो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। पैरेलल है ना, दोनों निशान लगा देते हैं हम, ये हो गया पैरेलल। और इसी प्रकार से एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी। थर्ड एंगल भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, 2 एंगल किया इनफ। ओके, सो इन दोनों ट्रायंगल में 1 इज इक्वल टू क्यू, 2 इज इक्वल टू एंगल आर, बोथ पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग के ये दोनों हो गए हमारे सिमिलर। कौन से, पीएसटी और पीक्यूआर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये हमने दे दिया रिलेशन नंबर 2। देखिए फर्स्ट में क्या आया था, एबीसी सिमिलर है पीएसटी के, ये ट्रायंगल सिमिलर था ऊपर वाले के, ठीक है। और सेकंड वाले केस में क्या आया, पीएसटी सिमिलर है पूरे के। तो अब हमको 1 और 2 को कंपेयर करना है, ये 1 रहा, ये 2 रहा। दोनों को कंपेयर करने से पाएंगे हम पीएसटी जो है, देखिए दोनों में कॉमन है। तो मतलब एबीसी तो पीएसटी के जैसा है, पीएसटी पीक्यूआर के जैसा है। तो हम पीएसटी को हटा सकते हैं, तो एबीसी किसके जैसा हो जाएगा, पीक्यूआर। तो हमको फाइनली रिजल्ट मिलता है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो ये हमारी लास्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरियन था, ठीक है। इसको सब अच्छे से नोट कर लेंगे, ढंग से रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद हमारी जो अगली 3 थ्योरम्स है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वो 3 थ्योरम्स से फर्स्ट होगी हमारी क्या, एरिया थ्योरम, ठीक है, वो लेटर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वाइड है उसके। एंड थर्ड वाली थ्योरम हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो इसको अच्छे से नोट करेंगे आप सब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।